संत स्टीफन चर्च सीएनआई चर्च को लेकर यहां मसीही समुदाय के लोग जमा हुए। उनका आरोप है कि संत स्टीफन चर्च की भूमि पर यहाँ पर लगे हुए पवित्र क्रॉस को से हटा दिया गया है और वहां पर बने शेड को भी कबाड़कर फेंक दिया गया है, जिसको लेकर मसीही समुदाय के लोग काफी आक्रोशित हैं। उनके यहाँ पवित्र क्रॉस को हटा दिया गया है और इस पवित्र क्रॉस को हटाने के साथ ही यहाँ पर अतिक्रमण भी किया जा रहा है, जिसको लेकर मसीही समुदाय के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए और अपने आज हजारीबाग के बस स्टैंड के पास हम खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत स्टीफन चर्च संत सीएनआई यहाँ पे आज पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहुंचे हुए हैं। हजारीबाग के पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, इस मामले को पूरे हम अभी जानकारी लेंगे। और सर, आज सीएनआई चर्च पहुंचे हुए, क्या कुछ मामला है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो होली के एक दिन पहले होली के एक दिन बाद सर 14 तारीख जो यहाँ चर्च परिसर के अंदर में जो प्रार्थनालय था उसको गिरा देना, क्रॉस को ले जाना और एक तरफ से विवाद पैदा करना, ये काफी चिंता का विषय है। आपको थाना ही बनाना है तो थाना बनाने के लिए सरकार जमीन अलॉटमेंट करती है, ना कि आपको विवाद पैदा करने के लिए, शांति भंग करने के लिए, इसके लिए नहीं करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। पूर्व विधायक सौरभ जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष है पार्टी के। कितने लोग आप देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर जमा हैं कि ये जो घटना होने से काफी हजारीबाग के क्रिस्तीय समुदाय के लोग आहत हैं। और धार्मिक स्थल में ऐसा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का काम करना ये प्रशासन का काम नहीं है और सरकार भी नहीं चाहती है। इससे सरकार बदनाम होती है। और जो चीज यहाँ पर घटित हुआ है, ये तमाम चीजों को हम लोगों ने अवलोकन किया। पूरी जानकारी लेने के बाद में साफ प्रथम दृष्टिया में है कि जानबूझकर प्रशासन और कुछ लोगों को मिली भगत कर एक तरफ से जमीन को उसको हड़पने के ख्याल से यहाँ पर थाना बनने का काम, थाना के नाम पर इसको जमीन को वो एक तरफ से वो लेने का प्रयास किया। ये जो खुला हुआ था, ये तो चर्च का बहुत बड़ी कृपा रही है कि लोग, भाई बस स्टैंड है यहाँ पर, कभी अंदर लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब इसका आप अगर नाजायज फायदा उठाते हैं तो ये भी सही नहीं है। और जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं वायर वगैरह लगा दिया, हम लोगों ने अभी बैठ कर कहा है कि जो पहले से चर्च, यहाँ का चर्च का ये जमीन है, आगे भी रहेगा। जैसे सौरभ जी ने बताया 100 साल पुराना। और हजारीबाग को बेसिकली एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन हब बनाने के मामले में चर्च का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसी परिस्थिति में चर्च के साथ इस तरह का एक हरकत करना, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये जो चीज़ें हैं यथावत रहेगी। तो पूरे चीज़ को प्रशासन के द्वारा जो लगाया गया है उसको हटाना है पूरा। उन्होंने कमिटमेंट करके गया है कि आज शाम तक पूरा इसको हम लोग हटा देंगे। तो झारखंड में आपके बाकी चीज़ों पर बातचीत किया जाएगा। प्रशासन के पदाधिकारियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को सर्किट हाउस में बुला के बातचीत किया जाएगा। कोई भी ऐसा काम किसी को इजाज़त देता नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रशासन को जो उसका जो मंशा है, वो मंशा को वो अपना मन से हटा लें। बाकी चीज़ें चर्च कमेटी हम लोग डिसाइड करेंगे। आपको थाना ही बनाना होगा तो आप सरकार के पास इसके लिए बताएं। और जो पदाधिकारी जो इस स्थान को चिन्हित करके प्रस्ताव बना के दिया था, उसका भी जांच होनी चाहिए। उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि ये भूमि थाना के लिए आवंटित की गई। इसी बात तो मैं कह रहा हूँ कि किसने ये प्रस्ताव दिया आवंटन करने के लिए? क्या सरकार से परमिशन मिला? कि सरकार से मिला? आप इसका मतलब आप सरकार को के भी और वरीय पदाधिकारियों को भी आप उसको डाक में रखे हैं। इसका मतलब कल आप चर्च में भी बना सकते हैं कि थाना के लिए किया गया है। ये बिल्कुल इसीलिए
वैसे पदाधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का आपसी शांति का माहौल जो होता है, आपसी भाईचारे का माहौल पर जो वो लोग जो आपका खलल डालने का काम करते हैं। है आप पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी आपकी पुत्री झारखंड सरकार की मंत्री है और एक धार्मिक स्थल पे एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है हजारीबाग में, जहाँ एक थाना बनने का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 5 साल पूर्व भी आपकी ही सरकार थी। तो आखिर किनके इशारे पे यहाँ थाना का प्रस्ताव आया और कौन ये पूरा खेल खेल रहा है? देखिए, सरकार किसी की रहे, किसी का कोई मंत्री रहे, कोई पत्रकार रहे, कोई नेता रहे, ये सवाल नहीं उठता है। ये कॉमन मैन भी समझ सकता है कि एक धार्मिक स्थल पर हम सारे लोग जिस तरह से आपका सर्वे सारा कागजात देखने के बाद 100 साल से ऊपर हो गया ये चर्च का और ये चर्च के कब्जे में। अगर 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो जीएम लैंड होगा, आपको जानना होगा कि भाई किसके ये में कब्जे में है, कौन उसको इतने दिनों से उपयोग कर रहा है। तो जब 100 साल से उपयोग कर रहा है, कर रहा है, तो उनसे बातचीत होनी चाहिए उनसे। तो आप निश्चित रूप से यहाँ भोले भाले लोगों को या तो उनको गलत तरीके से गुमराह करा करके इसका आपको थाना बनाने के बारे में इसका से प्रस्ताव दिया। इसलिए प्रथम दृष्टिया में कौन पदाधिकारी दिया, किससे पूछ करके दिया, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक और मामला है कि यहाँ पे चर्च परिसर के सामने में कई गुमटियां लगा दी जाती हैं, कई होटल बना दिए गए हैं और बाद में ये विवाद खड़ा होता है कि हमारी जमीन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों को इंटरनल है, उस सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, उस पर हम लोग इस सब चीज़ों को भी सफाया बहुत जल्दी कर। सर, ये माना जाए कि ये जो खाली प्लॉट है ये चर्च के नाम से हो जाएगा, थाना यहाँ से 100% चर्च का हो जाएगा ना, चर्च का है, चर्च का है। आज यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, आज हम लोगों के गार्जियन स्वरूप, हम लोगों के झारखंड के पूर्व मंत्री और बड़े भाई बंधु तिर्की जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई है, क्योंकि होली के दिन छुपे बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को कुछ किए हुए यहाँ पे एक क्रॉस को तोड़ा गया, हटाया गया। यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल है, उसका पूरा शेड को गिराया गया और एक बाउंड्री दी गई। तो उसी समस्या को लेकर के हम लोग बाब वायर का बाउंड्री दिया गया और उसी समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब हम लोग को जानकारी मिली तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी ने यहाँ पर डीएसपी, सीओ सबको बुलाया और उन सबसे बात हुई कि जब एक धार्मिक स्थल था यहाँ पर, तो यहाँ पर थाना बनाने का क्या औचित्य था, चर्च में आप थाना क्यों बना रहे थे? ये बिल्कुल गलत हुआ है। सेंट स्टीफन चर्च और सेंट स्टीफन संस्था ने हजारीबाग को एजुकेशन हब बनाने का काम किया। इन लोगों ने हजारीबाग को दिया है। आज अगर हजारीबाग एक एजुकेशन हब है, एक शिक्षा का गढ़ है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का रहा है तो वो सेंट स्टीफन चर्च का रहा है। कोलंबस कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे सब कुछ हो, इन लोगों ने यहाँ बनाया और यहाँ के लोगों को इन्होंने दिया है कुछ। और इनके साथ जब अन्याय होगा तो हम लोग सब इनके साथ हैं। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बंधुदा ने बात किया है, ये जो बाब वायर दिया गया है इसको हटाने की बात हो गई है और ये लोग इसको हटाएंगे आज। और जो स्थिति थी पहले वो किया जाएगा और यहाँ पर फिर जो थाने की सवाल है वो हम लोग कहीं और पर थाना का व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। आज संत स्टेफन चर्च सीएनआई में यहाँ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आए हुए हैं। यहाँ थाना बनाने की बात हो रही थी, कई विवाद चल रहे थे, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई? ये सरकार, ये प्रशासन द्वारा ये इस तरह का समस्या उठाया गया है, ना कि चर्च के द्वारा। चूँकि प्रशासन ने आकर के गुप्त रीति से 2 से 4 के बीच में आकर के क्रॉस को उठा करके वो लोग कबाड़ करके ले गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इस वजह से हम लोग इस तरह का विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या कुछ प्रशासन से मांग है अभी तक? प्रशासन से यही कहना है कि हम लोग को जो जमीन है वो हम लोग को ही रहना चाहिए। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर क्या दावा है? जमीन पर क्या दावा है? 1832 हमारे देख रेख में है ये 1832 से। परिचय क्या हुआ? इमानुएल खालको, सेक्रेटरी है संत स्टीफन चर्च। आज संत स्टीफन चर्च
CNI जो हजारीबाग के बस स्टैंड पर है, यहाँ पे कोई खाना बनाने की बात हो रही है। इसलिए कि जो हमारे चर्च का समय 180 साल हो चुका है और प्राचीन काल से हमको ये जमीन मिल चुका है हमारे चर्च के लिए। और संत स्टीफेंस चर्च आज से नहीं, वो 1840 से ही यहाँ पर स्थापित हो चुका है। और आज प्रशासन के लोग अनैतिक रूप से हमारे यहाँ प्रवेश किए और अचानक उन लोगों ने हमारे घेरा को सब तोड़ दिया और अपना लगा दिया और कहने लगा कि हमारा है। परंतु बात है कि बिना सूचना के आया, जबकि हमारे यहाँ पुरोहित गण रहते हैं, ना पुरोहितों को किसी तरह का कोई पत्र दिया और ना कोई सूचना दिया, और बिना सूचना के ही वो बिना सूचना दिए हुए यहाँ पर प्रवेश कर दिया। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है आप लोग? हम लोगों का मांग है कि हमारा जो ये चर्च की जमीन है उसको वो छोड़ के चले जाएं। उनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार केवल संत स्टीफेंस चर्च की कलीसिया का है, पेरिस का है। क्या परिचय हुआ? क्या नाम हुआ? हमारा नाम पूर्णिमा बारला हुआ। CNI चर्च के मामले को लेकर आज पूर्व मंत्री बद्दू तिर्की और पूर्व विधायक हजारीबाग के सौरभ नारायण सिंह पहुंचे हुए। क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ कार्रवाई होगी? यहाँ जमीन कब्जे को लेकर यहाँ खाना बनाने की बात हो रही है। ये अत्यंत ही दुखदायी और पीड़ादायक है। ऐसे जमीन यहाँ हजारों जगह है जहाँ थाना बनाया जा सकता है। हम लोग का जन्म नहीं हुआ था उस समय देख रहे हैं यहाँ चर्च चल रहा है। निश्चित तौर पर यह चर्च में इतना अच्छा से पढ़ाई किया जाता है। यहाँ के बच्चे लोग अभी एजुकेशन के हब यहाँ डेवलप किए हैं। यहाँ से जो बच्चे लोग चर्च में आते हैं और इतना अच्छा एजुकेशन का यहाँ से माहौल उत्पन्न होता है। लेकिन अगर प्रशासन को थाना ही बनाना है तो इसके पीछे भी ज़मीन है, आगे भी ज़मीन है, सामने भी ज़मीन है, कहीं भी थाना बनाया जा सकता है। लेकिन ये ज़बरदस्ती हुआ कि चलो भाई किसी को समाज में एक अलग टाइप करके मैसेज देने के लिए तार लगा दिया गया, बाड़ लगा दिया गया। ये हजारीबाग के लोगों को सोचना पड़ेगा। आज हम लोग इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। इस परिपाटी को हम लोग को सबके मिलकर समाप्त करना है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर चर्च है, चर्च था और चर्च रहेगा। विनोद कुशवाहा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव।